अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक बहन ने हमें कमेंट किया है, काफ़ी लंबा उनका कमेंट है। उनमें चंद बातें हैं उस कमेंट के अंदर, उसमें कुछ मसला भी है एक, वो आपको बताना है और कुछ मशवरा भी आपसे लेना है। मैं आपको उनका कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ और फिर वो जो है आपसे कुछ मशवरा लेना है, वो आप बताइएगा। सलाम कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनका जो पहला सवाल है इस कमेंट के अंदर, वही क्वेश्चन भी है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सवाल इनका यह है, आप सलाम करते हैं सभी नाज़रीन को, तो हम ज़्यादातर जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो बेहतर क्या रहेगा? जब हम वीडियो देख रहे होते हैं उसी वक्त सलाम का जवाब देना है या फिर कुछ और, या कमेंट बॉक्स में ही देना है? सवाल आप समझ गए होंगे। यही सवाल हमारी कुछ और बहनों ने भी किया कि मुफ्ती साहब आप सलाम जब करते हैं तो क्या आपके सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, या ज़ुबान से देना है, या देना है या नहीं देना है? तो उसी के ताल्लुक़ से एक मसला है, मैं उसूली तौर पर आपको मसला समझा रहा हूँ, वो मसला आप समझ लें। मसला क्या है? अगर किसी ने फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या लेटर लिखकर, या इसी तरह फ़ेसबुक व्हाट्सएप पर वॉइस मेल किया, जो सिर्फ़ आपको ही किया है आपके इनबॉक्स में, जैसे आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, इनबॉक्स में वॉइस मेल करें, या मैं आपको करूं, तो अगर जो करने वाला बंदा है वो आप ही को सलाम लिख रहा है, आप ही को जो है जब सलाम वॉइस मेल में कर रहा है, सिर्फ़ आपको, वो उमूमी सलाम नहीं है, वो आपको कर रहा है आपके पर्सनल में, तो उसी वक्त ज़ुबान से उसके सलाम का जवाब देना आप पर लाजिम हो जाता है, जिस वक्त आप वो सलाम पढ़ें या वो सलाम सुने। ज़ुबान से लिखना नहीं, ज़ुबान से उसी वक्त सलाम का जवाब देना वाजिब है और लिख देना ये मुस्ताहब है। तो अगर किसी ने आपको इनबॉक्स में व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर मैसेज किया रिटन में और आपने उसको पढ़ लिया, या उसका वॉइस मेल आया आपने सुन लिया, तो सुनने के बाद ज़बान से आप फ़ौरन जवाब दे दें, लिख दें तो ये बेहतर है, ना लिखें तो कोई गुनाह नहीं। इसके बाद आता है मैटर कि अगर वीडियो कॉल आपको कोई करता है तो आपको फ़ौरन ज़ुबान से जवाब देना है, लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। ये आप इस तरह का मसला है कि आप उसको जवाब दे दें। इसी तरह जब हमारी वीडियोज़ आपके सामने आती हैं कि आप जब हमारी तरफ से सलाम सुने तो उस सलाम का जवाब देना आप पर मुस्ताहब है, वाजिब नहीं है। अगर आप सलाम का जवाब नहीं देंगे तो गुनाह नहीं होगा। रहा लिखने का मसला, तो वो आपको इख्तियार है, आप कमेंट बॉक्स में सलाम का जवाब दे दें, दे सकते हैं, या सिर्फ़ आप अपने दिल में सलाम दे दें, आपको इख्तियार है, लेकिन आप ज़ुबान से सलाम का जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये सलाम का मसला था। अगर कुछ और इसके ताल्लुक़ से आपके ज़हन में तो ज़रूर पूछें, मुझे बता दिया। फिर इसके बाद इन्होंने एक पर्सनली एक बात कही है। वो कह रही हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि कुरान करीम के एक एक रुकू करके उसका तर्जुमा और फ़जीलत बता दिया करते तो बहुत मेहरबानी होती। शुरू से बताइएगा। और कुरान शरीफ तो पढ़ना आता है मुझे, लेकिन और आगे चल के मुफ्ती एम कासमी भाई से जो कमी है वो सही कर रही हूँ, उनकी स्टूडेंट हूँ, आपको हम जानते भी नहीं थे आपके बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप जो है कुरान करीम सही कर रही हैं और कुरान करीम को दुरुस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि वो क्योंकि उनकी वीडियोस आगे निकल गई और हम पीछे रह गए, तो आप उर्दू के ताल्लुक़ से लिखा है कि उर्दू भी वो पढ़ाते थे और उर्दू आपने शुरू करने का इरादा किया है, कुरान शरीफ भी शुरू करने का इरादा किया। बहरहाल इनका कमेंट है, काफ़ी लंबा है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता। इसमें कुछ इन्होंने जो है हमारी पूरी टीम की तारीफ़ भी की है, तो उस तारीफ़ के लिए मैं जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस एतमाद के लिए जो आपने हम पर किया है। और इसमें एक बात आपने कही है कि हम यानी हमारी टीम, मुफ्ती एम कासमी साहब या हम या मुफ्ती नदीम अख्तर साहब जो मसाइल आपको बताते हैं, आपने कहा कि वो सही ही होते हैं। तो देखिए, हम आपको सही मसाइल बताने के लिए बैठे हैं, गलत मसाइल बताकर अपने लिए जहन्नम ख़रीदने नहीं बैठे हैं। क्योंकि एक वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, उनसे किसी ने कुछ मसला पूछा तो उन्होंने बता दिया कि ये हराम है। मैं शॉर्ट में उनका वाक़या बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये सोचा किसी तरह तदबीर कोई तजवीज़ ऐसी आ जाए कि ये मसला ये कह दें कि ये हलाल है। तो जब वो बार बार इसरार करने लगे उनसे मुफ्ती साहब से कि किसी तरह पर उनके मुफ्ती साहब ये कह दें कि ये भाई ये कर लो, तो मुफ्ती साहब ने उनको एक जवाब दिया, देखो तुम्हें करना है करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन हम तुम्हें अपने कंधे पर पैर रखकर जहन्नम में नहीं जाने दे सकते। यानी तुम्हें जाना है जहन्नम में जाओ, हमने तुमसे मना कर दिया, नहीं समझ में आ रहा। अब अगर आप जहन्नम में जाना चाहते हैं जाएँ, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप जहन्नम में जाएँ तो पैर हमारे कंधे पर रखकर जाएँ, इसकी हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। आप हमसे ना कहलवाएँ,
हमने जो मसला बता दिया कि ये ऐसा है तो ऐसा है। तो वही बात यह है कि हम आपको यहाँ बताने बैठे हैं, वो सही मसाइल ही बताने बैठे हैं। अगर हम आपको गलत मसाइल बताएंगे तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, बल्कि अगर आपका नुकसान थोड़ा है, हमारा नुकसान ज़्यादा है कि हम अगर आपको गुमराही के रास्ते पर ले जाते हैं तो उस गुनाह का वबाल हमारे ही सर है और हमें इसका भुगतान भुगतना होगा। तो हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहती है, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि कोई भी मसला आपको जो बताया जाए वो आपको ऐसा और आसानी से बताया जाए जो आपके मसला समझ में आए और मसला सही ही बताया जाता है। बहरहाल तो मशवरा आपसे ये लेना है, आपने सारी बात सुनी, मशवरा आपसे ये लेना है कि हमारी बहन है, इन्होंने जो कुछ ख्वाहिश ज़ाहिर की है, वो कोशिश हमारी भी है, लेकिन वक्त की वजह से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। इन्होंने ये कहा कि इनकी एक ख्वाहिश ये है कि तर्जुमा कुरान करीम के साथ, कुरान करीम तर्जुमे के साथ, दूसरा ये कि उर्दू, तीसरा कुरान क्लासेस। तो हम आपसे मशवरा ये लेना चाहते हैं कि पहले किस चीज़ को शुरू किया जाए। वक्त कम है हमारे पास, तो तीनों चीज़ें एक साथ शुरू नहीं कर सकते। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर राय पेश करें कि पहले उर्दू क्लास शुरू की जाए या कुरान क्लास शुरू की जाए या तर्जुमा कुरान शुरू किया जाए। तो इसके लिए हम आपको कुछ वक्त देते हैं, वेट करेंगे आपका। कमेंट बॉक्स में जिस टॉपिक पर यानी जिस चीज़ के लिए कमेंट ज़्यादा होंगे, इंशाअल्लाह उसी चीज़ को फिर बहुत जल्द शुरू करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।